दोस्तों, नशीले पदार्थों से संबंधित कानून एनडीपीएस एक्ट सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले के बाद बहुत ही सुर्खियों में आया, जिससे पता चला कि भारत में अनेकों स्थानों पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके चपेट में देश की युवा पीढ़ी आ रही है। इसलिए आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि एनडीपीएस एक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी दवाएं प्रतिबंधित हैं, प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और सजा का क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एनडीपीएस एक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संसद ने 1985 में नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पारित किया था, जिसको आप आम भाषा में एनडीपीएस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नशीले पदार्थ की गैर कानूनी तरीके से खेती, उत्पादन, निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन या यूज को प्रतिबंधित करना एनडीपीएस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन तो जरूरी होता है, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी रखना भी जरूरी हो जाता है ताकि इनका नशे के लिए दुरुपयोग ना हो सके। तो दोस्तों, कौन से ड्रग हैं प्रतिबंधित? तो दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अनुसूची दी गई है। उस अनुसूची में केंद्रीय सरकार उन ड्रग्स को शामिल करती है जो नशे में प्रयोग होकर इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन ड्रग्स का उपयोग जीवन बचाने हेतु दवाई और अन्य स्थानों पर होता है, जिनकी वजह से इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इस लिस्ट में दो तरह की दवाएं होती हैं। पहली होती हैं आपकी नारकोटिक में वो दवा या पदार्थ आते हैं जो कि प्राकृतिक होता है या फिर प्राकृतिक चीज़ों से बनता है, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, मार्फिन आदि। दूसरा होता है आपका साइकोट्रोपिक, यानी दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स। साइकोट्रोपिक में जो दवाएं आती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर इन्हें 2-3 तरह के केमिकल को मिलाकर के बनाया जाता है, जैसे एलएसडी, एमएसडीए, अल्प्रोजल आदि। तो दोस्तों, मात्रा के आधार पर इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाओं की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार की सजाएं होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अल्प मात्रा या कम मात्रा में। जब बहुत ही कम मात्रा में जो है पदार्थ पाया जाएगा आपके पास, तो उस समय क्या सजा होगी? तो इसमें 1 साल की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इस तरह का अपराध जमानती होता है, मीन्स आपकी जमानत थाने से ही हो जाती है। दूसरा होता है आपका कमर्शियल क्वांटिटी, यानी व्यापारिक मात्रा। तो इसके तहत 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। इस तरह के अपराध गैर जमानती अपराध होते हैं, यानी इसके जो जमानत है वो थाने से नहीं होगी, आपको कोर्ट से करवानी पड़ेगी। तीसरा होता है अल्प मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा। तो दोस्तों, इसके तहत 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है, और इसके साथ साथ आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि इससे पहले आप कैसे अपराध से जुड़े हुए हैं या फिर साधारण व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? तो एनडीपीएस एक्ट में सजा के लिए कई तरह की धाराएं लग सकती हैं आपको, जो कि चैप्टर 4 में दी गई हैं एनडीपीएस एक्ट के। इसमें अफीम की खेती करना, ड्रग्स लाना ले जाना, ड्रग्स की तस्करी करना, जबरन किसी को ड्रग्स करवाना, ड्रग्स का कारोबार करना या इसमें पैसा लगाना या फिर खुद ड्रग्स लेना भी शामिल है। जैसे कि धारा 27 के तहत कोकीन, हेरोइन आदि ड्रग्स लेने के लिए 1 साल तक की सजा या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इनके अलावा अन्य किसी ड्रग्स को लेने के लिए 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, यही अपराध अगर आप दोबारा करते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, इस अधिनियम में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 31A के अंतर्गत एक बार सिद्ध दोष ठहराए जाने के बाद, मीन्स एक बार आपका केस फाइनल हुआ और आपको सजा हुई इसी प्रकार के अपराध में, तो दोस्तों पुनः अगर उसी प्रकार का आप अपराध करते हैं तो मृत्यु दंड भी आपको दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। युवा पीढ़ी को इन प्रतिबंधित जो ड्रग्स हैं के सेवन से जीवन पर होने वाले
बहुत ही घातक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथ ही यह भी ज़रूरत है कि इस कानून का बड़ी सख्ताई के साथ पालन हो ताकि ड्रग्स यूज को समाज से निकाला जा सके। तो दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।